इस खूबसूरत लड़की ने दिखाया ऐसा जादू कि सारे लोग देखकर हैरान हो गए। ऐसा क्या किया? भविष्य का एक ऐसा शिप जो आज आप पहली बार देखेंगे, और अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री का एक ऐसा काला सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 12, कई लोगों के पास कुछ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं जिनके चलते वो रियल लाइफ सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, और ऐसा ही कुछ एक सुपरनैचुरल पावर है रिबेका हेरेरा के पास। लंदन की रहने वाली रिबेका पेशे से एक एक्ट्रेस है। 2011 में हुए पेन एंड टेलर फूल्ड अस शो के दौरान रिबेका ने अपनी सुपरनैचुरल पावर को लोगों के सामने रखा तो सबके होश उड़ गए। आखिर ये पावर क्या थी, चलिए आज हम आपको बताते हैं। रिबेका बिना देखे एक पेन के लिखने की साउंड सुनकर ये बता सकती है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या उस पेन से क्या बनाया है। साउंड के दौरान उन्होंने आंखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी ये बता दिया कि बोर्ड पर एक नाव बनाई गई है। मतलब गजब की ही पावर है ये तो। फैक्ट नंबर 11, अक्सर लोगों को शिप में ट्रेवल करते हुए मोशन सिकनेस हो जाती है क्योंकि शिप समुद्र में पानी के बहाव के साथ काफी मूव करती चलती है। पर अब एक ऐसी शिप तैयार हो चुकी है जो बिल्कुल स्टेबल रहती है, चाहे फिर लहरें कितनी ही अनस्टेबल क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं मार्टिनी 6.0 की, जिसे कैलिफोर्निया की कंपनी सर्वोयाज और यूके बेस्ड शटलवर्थ डिजाइन ने मिलकर तैयार किया है। इस शिप में एक यूनिक मरीन स्टेबलाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है जो शिप को तेज लहरों पर भी स्टेबल रखा है। मार्टिनी 6.0 एक फास्ट और 45 मीटर कैटामरन कंसेप्ट वाला शिप है जिसमें एक इलेक्ट्रो प्नeumatic सस्पेंशन सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से शिप कुछ इस तरीके से काफी स्टेबिलिटी के साथ अपने सफर को पूरा करती है। लहरें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, शिप के अंदर बैठे लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि इस शिप को बनाने में पूरे 8 साल लगे हैं और कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद इसे तैयार किया गया है। फैक्ट नंबर 10, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप नींद से उठते हो और फिर सो जाते हो। ऐसा करने वाले दुनिया भर में कई लोग हैं, पर हाल ही में सामने आई एक स्टडी के मुताबिक जो लोग एक बार उठने के बाद दोबारा सो जाते हैं उनमें से 75% लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी अच्छे सपने के बीच में आंख खुल जाती है और फिर वो दोबारा सोते हैं ताकि उस सपने को पूरा देख सकें। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक कई छोटे बड़े सोफे देखे होंगे, पर क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा सोफा देखा है? वीडियो में दिख रहा लाल रंग का ये लेदर का बना सोफा दुनिया का सबसे बड़ा सोफा है, जिसे बो कॉन्सेप्ट नाम की फर्नीचर कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। इस सोफे को 4 मई 2008 को कंपनी ने हैरोड्स में मौजूद अपनी स्टोर के बाहर एग्जीबिशन के लिए लगाया था, जिसे देखने हजारों लोग आए थे। इस सोफे की लंबाई है 51.4 मीटर यानी 168 फीट 8 इंच। एग्जीबिशन के दिन ही इस सोफे को दुनिया का सबसे बड़ा सोफा होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया गया। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े मशरूम देखे होंगे और खाए होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे मशरूम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे छूते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। इस मशरूम का नाम है पफ बॉल मशरूम। ये मशरूम टच सेंसिटिव होता है, ऐसे में जब भी कोई चीज या व्यक्ति इसे छूता है ये कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है, इसलिए इसे खाने की बात तो भूल ही जाओ। फैक्ट नंबर 7, आजकल युवाओं में दाढ़ी बढ़ाने का काफी क्रेज है, पर कोरियन युवा अभी भी क्लीन शेव ही रखना पसंद करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? कोरियन लोगों के हार्मोन्स काफी अलग तरीके से डेवलप हुए होते हैं, इसके चलते कोरियन लोग बाकी देशों के लोगों की तुलना में काफी जवान लगते हैं और उनकी हेयर ग्रोथ भी काफी कम होती है। साथ ही कोरिया में बढ़ी हुई दाढ़ी को आलस और गरीबी का प्रतीक माना जाता है और कोरियन कंपनीज भी अपनी जॉब पॉलिसी में क्लीन शेव रखने वाले लोगों को ही जगह देती है। यही सब कारण है जिसके चलते कोरियन युवा दाढ़ी बढ़ाने से बचते हैं। फैक्ट नंबर 6, दो लोगों की दोस्ती कितनी गहरी है इसका पता सबसे मुश्किल टाइम में लगता है, और आज हम आपको ऐसे ही दो दोस्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती से एक नई मिसाल कायम कर दी। मिलिए मुताज ऐसा बर्शिम और जियान मार्को टैम्बेरी से। टोक्यो ओलंपिक्स में कतार की तरफ से खेल रहे हाई जंपर ऐसा और इटली की तरफ से खेल रहे हाई जंपर टैम्बेरी के बीच फाइनल मैच टाई हो गया। दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों ही गोल्ड चाहते थे। अब मुकाबला था दोनों के बीच, पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। इस पर ओलंपिक मैनेजमेंट टीम ने दोनों को गोल्ड मेडल दिया। इतने बड़े मंच पर दोस्ती का ऐसा प्रदर्शन दुनिया भर के लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में एक ऐसी कांटे वाली चम्मच भी है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर उसका इस्तेमाल करके खा नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं फोर्क ऑफ वेवी की। स्विट्जरलैंड के वेवी में मौजूद गेनेवा लेक में लगी ये फोर्क दुनिया की सबसे बड़ी फोर्क है जो 8 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी है। इस फोर्क को 1995 में स्विस आर्टिस्ट जीन पेरी जुंग ने स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करके बनाया था। इस फोर्क को वेवी में मौजूद फूड म्यूजियम अलिमेंटेरियम की 10th एनिवर्सरी के मार्क के तौर पर बनाया गया था, जिसे बाद में गेनेवा लेक में इंस्टॉल कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स की वॉल हरे रंग के कपड़े से ढक दी जाती है, पर आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। असल में कंस्ट्रक्शन साइट्स में कई ऐसे लोग काम करते हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। ऐसे में कपड़ा लगाने के बाद उन्हें बाहर कुछ दिखाई नहीं देता और वो बिना ऊंचाई से डरे अपना काम करते हैं। साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल मिट्टी काफी उड़ती है, वो आसपास रहने वाले लोगों को परेशान न करे, इसके लिए उन्हें कपड़े से ढका जाता है। पर सवाल ये उठता है कि हरा ही कपड़ा क्यों? तो आपको बता दें कि हरा कपड़ा काफी दूर से दिखाई दे जाता है और वो लाइट को भी काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में कपड़ा ढकने के बाद भी
कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर काम कर रहे वर्कर्स को अंधेरा फील नहीं होता और वो आराम से अपना काम कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, अक्सर डॉक्टर्स की लिखावट को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, पर आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाएंगे जिनकी लिखावट देखकर पूरी डॉक्टर जात शर्मा जाएगी। मिलिए डॉक्टर नितिन नारायण से। केरला के रहने वाले डॉक्टर नितिन पलक्कड़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक पेडियाट्रिशियन है। उनकी लिखी प्रिस्क्रिप्शंस इतनी नीट और क्लीन होती हैं कि कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। नितिन का कहना है कि बचपन में उनकी बहन ने उनसे 4 लेटर बुक भरवाई थी जो आज तक उनके काम आ रही है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम बड़ा धीमा चलता है और आज हम आपको इसके पीछे का टेक्निकल कारण बताएंगे। असल में भारत सरकार ने 2021 में एक मॉडल डेस्कटॉप नोटिफिकेशन पब्लिश किया था जिसमें सबसे लोअर लेवल के स्टाफ जिन्हें कोडिंग, डेटा एंट्री और एनालिटिक्स जैसे काम करने होते हैं उनको काफी स्लो पीसी दिए गए। वहीं हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जिन्हें सिर्फ पीसी मेल देखने और भेजने के लिए इस्तेमाल करने होते हैं उनको हाई एंडेड पीसी दिए गए और जो अगर उन्हें भी नहीं दिए जाते तो उनका काम आसानी से चल जाता। और यही कारण है कि सरकारी ऑफिसेज में रैंक कर काम होता है क्योंकि पीसी ही चलकर नहीं देते और फिर लोअर लेवल वाले ऑफिसर्स उन पर गेम खेलते हैं तो हम जैसे लोग उन्हें निठल्ला बोल देते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत में जब भी कोई बीमार होता है तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, फिर चाहे उसके पास इंश्योरेंस हो या ना हो। पर यूएसए में ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। यूएसए में अगर आप बिना इंश्योरेंस करवाए हॉस्पिटल पहुंच गए और 2-3 छोटे मोटे टेस्ट करवा भी लिए तो आपको आपकी साल भर की बचत खर्च करनी पड़ जाएगी क्योंकि यूएसए का हेल्थ केयर सिस्टम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। पर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं तो काफी रीजनेबल प्राइस में आपका इलाज हो जाएगा। इसलिए या तो यूएसए में जाके बीमार ना पड़े और अगर बीमार पड़ने के चांसेस हैं तो पहले ही एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।